नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में आज भी भयंकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बिहार के लगभग सभी जिलों में भारी बारिश, आंधी तूफान और तेज वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही लोगों से अपील की गई है, लोगों को सावधान कर दिया गया है कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें। बिहार में कभी भी ठनका गिर सकता है। तो देखिए, बिहार के जिन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है वे जिले हैं पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सारण, शिवहर, पटना, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, पश्चिमी चंपारण, भोजपुर, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, गया, नवादा, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, खगड़िया और बेगूसराय। इन जिलों में आकाश बिजली और गरज के साथ तेज आंधी तूफान भी चल सकता है और साथ ही कहा जा रहा है कि बिहार में खतरा और भी अभी बढ़ने वाला है। बिहार में और 2 दिनों तक भयंकर बारिश होने वाली है। मोदी कैबिनेट विस्तार के बीच ही चिराग पासवान ने कर दिया बड़ा दावा। कहा कि जदयू में जल्द ही टूट होने वाली है, कई विधायक मेरे संपर्क में हैं। जी हां, मोदी कैबिनेट विस्तार के बीच ही लोजपा नेता चिराग पासवान ने जदयू में टूट का बड़ा दावा किया है और लोजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दावा किया है कि जदयू में जल्द ही बड़ी टूट होने वाली है और कई विधायक और सांसद उनके संपर्क में हैं और साथ ही कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। तो वहीं अपने चाचा पशुपति कुमार पारस की चर्चा करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि चाचा ने अपने स्वार्थ के कारण उनके पिता के पीठ में खंजर भोंका है और यह आज उनके मंत्री बनने के साथ ही साबित हो गया है। तो इधर तेजस्वी के साथ जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अभी उनका फोकस संगठन को मजबूत करना है। अगली बड़ी खबर है कि पंचायत चुनाव का नामांकन शुल्क हुआ तय। मुखिया और सरपंच के लिए देना होगा 1000 रुपए। जी हां, बिहार पंचायत चुनाव में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग नामांकन शुल्क तय किया गया है। तो वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कुल 6 पदों के लिए वोटिंग होने वाली है और इस चुनाव में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के लिए 250 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक नामांकन शुल्क तय किया गया है और साथ ही चुनाव के दौरान किन किन नियमों का पालन करना होगा, इसको लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। और राज्य चुनाव आयोग ने बिहार पंचायत चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामांकन शुल्क का निर्धारण चुनाव आयोग ने कर दिया है। मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति सदस्य के लिए 1000 रुपए नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है। तो वहीं पंच और वार्ड सदस्य के लिए 250 रुपए शुल्क लगेगा, जबकि जिला परिषद सदस्य के लिए 2000 रुपए नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है। मोदी कैबिनेट विस्तार पर आरजेडी ने कसा तंज और कहा कि खराबी इंजन में है और बदले डिब्बे जा रहे हैं। जी हां, राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने बुधवार को हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तंज कसा है। उन्होंने कहा कि खराबी इंजन में है और बदले डिब्बे जा रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में जदयू के शामिल होने पर राजद के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा है कि आज फिर साबित हो गया है कि नीतीश कुमार जाति प्रेम से बाहर नहीं निकल सकते। उन्होंने कहा कि व्यवहारिक रूप से किसी भी दल के मंत्रिमंडल में शामिल होने का पहला हक संसदीय दल के नेता का होता है और राजद प्रवक्ता ने यह भी कहा कि इसकी पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए ही आरसीपी सिंह को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर उत्तराधिकारी बनाया गया था। उन्होंने कहा कि आश्चर्य है कि ललन सिंह जैसे तेज तर्रार नेता भी गच्चा खा गए। तो इधर तेज प्रताप यादव ने भी ट्वीट करके आरसीपी सिंह को मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाए जाने पर कहा है कि यह तय करता है कि जदयू एक जाति विशेष की पार्टी है और इसके साथ ही नए मंत्रियों को शुभकामनाएं देने के साथ ही उन्होंने लिखा है कि सुशील मोदी जी को ढेर सारी संतावनाएं। तेज प्रताप ने कहा कि छोटका मोदी जी नया कुर्ता पैजामा जो सिलवाए हैं उसको संभाल कर रखिए। जल्द तेजस्वी का शपथ ग्रहण होने वाला है, वहां दर्शक दीघा में एक कुर्सी आपके लिए रिजर्व रखी जाएगी।
तो अगली बड़ी खबर है कि तेज प्रताप ने शुरू किया नया बिजनेस, लालू राबड़ी के नाम पर बना रहे हैं अगरबत्ती। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव ने एक नया बिजनेस शुरू किया है। तेज प्रताप ने अगरबत्ती का कारोबार शुरू कर दिया है और उन्होंने अगरबत्ती का ब्रांड नेम LR रखा है और यहाँ LR का मतलब लार्जेस्ट रिच बताया जा रहा है। हालांकि तेज प्रताप के करीबी इसे लालू राबड़ी बता रहे हैं, यानी कि तेज प्रताप यादव अब अगरबत्ती की खुशबू के साथ ही अपने पिता और माता के नाम को एक बार फिर से लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। तेज प्रताप का कहना है कि मैं लंबे समय से पूजा कर रहा हूं और अगरबत्ती से लगाव है, और कहा कि दिल्ली में मेरा एक दोस्त फूलों से अगरबत्ती बनाता है और उसी से प्रेरित होकर मैंने भी ये बनाना शुरू कर दिया है। अब बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब बिना मास्क वोट देने गए तो होगा जुर्माना, शरीर का तापमान अधिक होने पर मिलेगा टोकन। जी हां, बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से संक्रमण से बचाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग पुख्ता इंतजाम कर रहा है और चुनावी ड्यूटी करने वाले अधिकारियों, कर्मियों और प्रत्याशियों के साथ ही मतदाताओं को भी संक्रमण से सुरक्षा के विशेष एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। तो अब बिना मास्क के अगर कोई वोट देने जाएगा तो उसे 50 रुपए जुर्माना देना होगा। तो वहीं मतदान केंद्रों पर आयोग की ओर से भी मास्क का प्रबंध रहेगा और इसके बाद भी अगर कोई निर्देशों का उल्लंघन करता है तो फिर आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि चुनावी प्रशिक्षण, नामांकन, मतदान और मतगणना को लेकर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आयोग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया है और इसके तहत उम्मीदवारों को 5 से अधिक लोगों के समूह में प्रचार करने की छूट नहीं मिलेगी और हर हाल में कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करना होगा। बिहार में एक तरफ जहां भारी बारिश हो रही है तो वहीं बिहार में मोतिहारी और दरभंगा समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। सड़कों पर 4 फीट तक पानी भर गया है। जी हां, बिहार में आई बाढ़ ने कई जिलों को तबाह कर दिया है। मोतिहारी और दरभंगा में बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। कई सड़कें पानी में डूब गई हैं और इनसे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है और कुछ सड़कों पर पानी 3 से 4 फीट ऊपर तक बह रहा है। मोतिहारी के 12 प्रखंड की कुछ 6 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है और वहीं मोतिहारी नगर निगम के 10 वार्ड बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जिले के तेतरिया और मेहसी ब्लॉक बाढ़ की चपेट में आने से प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क भंग हो गया है। इन जगहों पर बाढ़ ने काफी तबाही मचा दी है। तो वहीं मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर 5वें दिन भी रेल परिचालन बंद पड़ा है। तो इधर बगहा में सड़क पर बह रही मसान नदी के पानी की तेज धार के कारण गांव से निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं और लगातार बारिश के कारण रामनगर प्रखंड से होकर गुजरने वाली पहाड़ी नदियां उफान पर है और प्रखंड की शोक मानी जाने वाली मसान नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के साथ ही उसने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। रामनगर प्रखंड की बगही पंचायत में अचानक बाढ़ का पानी घुस गया है और जिससे पंचायत का बलुआ बंगाली टोला और बलुआ बगहारा गांव चारों तरफ से बाढ़ की पानी से घिर गए हैं और अचानक आए पानी से लोग संभल नहीं पाए और कई घरों में पानी घुस गया है। तो वहीं ग्रामीणों ने बताया कि 2 नदी सुघोरा और मसान विकराल रूप धारण करती जा रही है। बाढ़ का पानी अब लोगों के घरों में आ रहा है और स्थिति भयावह है। गांव बाढ़ की पानी से चारों तरफ से घिर गया है और भयभीत लोग अब सामान को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में जुटे हैं। लोगों के सामने अब पलायन करने के अलावा कुछ और रास्ता नहीं बचा है और अचानक आई बाढ़ ने संभलने का मौका तक नहीं दिया है। कई घरों के सामान पानी में बह गए हैं। बढ़ती महंगाई के खिलाफ जन अधिकार पार्टी ने किया हल्ला बोल प्रदर्शन। सिर पर गैस सिलेंडर रखकर महिलाओं ने निकाला मार्च।
जी हां, बड़ी खबर है कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जन अधिकार महिला परिषद की कार्यकर्ताओं ने पटना के 8 कॉलेज के पास हल्ला बोल प्रदर्शन किया और सिर पर गैस सिलेंडर रखकर जबकि महिला कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की और जबकि महिला कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के प्रति सरकार को अवगत कराया। तो वहीं हल्ला बोल प्रदर्शन के दौरान जन अधिकार महिला परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष रानी चौबे ने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण ही महंगाई बढ़ी है और कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार पूंजीपतियों की है, इसे आम जनता से कोई मतलब नहीं है। और इसके साथ ही रानी चौबे ने कहा कि पूरा देश चाहता है कि महंगाई कम हो और जब तक महंगाई कम नहीं होगी तब तक जन अधिकार पार्टी अपना आंदोलन इसी तरह जारी रखेगा। अगली बड़ी खबर है कि गन्ना किसानों के नुकसान की भी भरपाई करेगी सरकार, कृषि विभाग करेगा आकलन। जी हां, राज्य में अब गन्ना किसानों को भी इनपुट अनुदान मिलेगा और खास बात यह है कि आपदा की स्थिति में इस फसल का नुकसान आकलन भी कृषि विभाग करेगा और साथ ही नुकसान होने पर अनुदान की व्यवस्था भी करेगा। आपको बता दें कि गन्ना की खेती भी गन्ना उद्योग विभाग से नियंत्रित होती है और सरकार के इस फैसले से 3 लाख हेक्टेयर में गन्ना की खेती करने वाले लाखों किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। तो वहीं कृषि सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार ने गुरुवार को इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बाढ़, सुखाड़, असामयिक वर्षापात एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति के आकलन जब हो तो गन्ना की फसल की क्षति का भी आकलन अवश्य किया जाए। इससे गन्ना उत्पादक किसानों को भी नियमानुसार कृषि इनपुट अनुदान का लाभ दिया जा सकेगा। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए मोदी सरकार ने 23,000 करोड़ के पैकेज का किया ऐलान और किसानों के हित में भी लिया बड़ा फैसला। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर की चुनौतियों से सीख लेते हुए अब सरकार तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुट गई है और इसके लिए कैबिनेट ने 23,000 करोड़ रुपए के नए पैकेज की मंजूरी दी है। इसमें से 15,000 करोड़ रुपए केंद्र और 8,123 करोड़ रुपए राज्य सरकारें मुहैया कराएगी। तो वहीं नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत जिला स्तर पर ऑक्सीजन व जरूरी दवाइयों की आपूर्ति और स्टोरेज से लेकर पर्याप्त संख्या में बिस्तरों की संख्या की बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। और यही नहीं, तीसरी लहर में बच्चों के अधिक संख्या में प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए सभी जिलों में बच्चों के विशेष वार्ड के निर्माण के साथ ही ऐसे हाइब्रिड आईसीयू बेड का निर्माण भी किया जाएगा जिनका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर बच्चे और बड़े दोनों कर सकेंगे। और साथ ही कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि बजट में कहा गया था कि मंडियों को और मजबूत किया जाएगा। इसमें 1 लाख करोड़ रुपए एग्री इंफ्रा फंड का ऐलान हुआ था। तो अब एपीएमसी भी 1 लाख करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर सकेंगी और इसके साथ ही राज्य सरकार की कोऑपरेटिव भी इसके दायरे में आ जाएंगे। और कृषि मंत्री ने बताया कि इस फंड के तहत किसान समूहों को 2 करोड़ रुपए का लोन मिलेगा और जिसकी गारंटी सरकार देगी। लोन पर ब्याज में 3% छूट होगी और मंडियां इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का इस्तेमाल कर सकेंगी। और साथ ही एपीएमसी यानी कि कृषि उत्पाद बाजार समिति मंडियों को मजबूत किया जाएगा और संसाधन प्रदान किए जाएंगे। मुजफ्फरपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है बूढ़ी गंडक। बाढ़ से तबाह हजारों परिवार अब पलायन करने को मजबूर। जी हां, मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक लाल निशान को पार कर गई है और 24 घंटे में 20 सेमी वृद्धि के साथ बूढ़ी गंडक का जलस्तर खतरे के निशान से 16 सेमी ऊपर पहुंच गया है। दादर, कोहलुआ, रिंग बांध, विजय छपरा और बुधनगरा में कटाव भी शुरू हो गया है और नदी में पानी बढ़ने के बाद चंदवारा, मिल्लत कॉलोनी और हनुमंत नगर और मुसहरी प्रखंड के कई वार्ड सहित कई इलाकों में पानी घुस गया है और सैकड़ों लोग अब सामान के साथ ऊंचे स्थान पर या किराए के मकान में जा रहे हैं। तो वहीं अहियापुर थाना परिसर में बाढ़ का पानी घुसने से पुलिसकर्मी काफी दहशत में हैं। उनको थाने से सड़क तक जाने के लिए मुसहरी सीओ की तरफ से एक नाव दिया गया है और वहीं फरियादी भी अब नाव की मदद से ही अपनी शिकायत देने के लिए थाने पहुंच रहे हैं।
तो इधर बूढ़ी गंडक में तेज गति से बढ़ रहे जलस्तर से बिशनपुर जगदीश पंचायत के करीब 700 परिवारों को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है और इस पंचायत के करीब सभी घरों में करीब 4 से 5 फीट तक पानी घुस गया है और इस कारण लोग अब आथर पुल और ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। और इन लोगों की सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि भोजन बनाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है। घर में पानी घुस जाने से जलावन भीग गया है और बच्चे भूख से परेशान हैं। इन लोगों के सामने भूखमरी की समस्या आ गई है तो वहीं मवेशियों को भी चारा नहीं मिल रहा है। कोरोना और ब्लैक फंगस से मौतों का सिलसिला अब भी जारी। पटना की IGIMS में 2 मरीजों की हुई मौत। जी हां, बिहार में कोरोना और ब्लैक फंगस का मामला अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना मरीजों की मौत हो रही है। हालांकि मौत के आंकड़ों में तेजी से गिरावट भी दर्ज की जा रही है और इसी कड़ी में बुधवार को IGIMS में 2 कोरोना और 2 ब्लैक फंगस के मरीजों की मौत हो गई है। और IGIMS के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने कहा कि वर्तमान में 85 मरीज कोविड वार्ड में भर्ती हैं, जबकि 90 बेड खाली हैं और 12 कोविड के मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं और इसके अलावा 73 मरीज ब्लैक फंगस वार्ड में भर्ती हैं। यहाँ 24 घंटे के अंदर 2 मरीज भर्ती किए गए हैं तो वहीं दूसरी ओर PMCH में 3 कोरोना और 9 ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हैं। तो वहीं पटना एम्स में एक व्यक्ति की मौत कोरोना से हो गई है।